दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं रजनीगंधा के फूल की। यह इतना सुगंधित है कि इसे पूजा पाठ, सजावट, कॉस्मेटिक, गजरे, इत्र इत्यादि में काम लाया जाता है। इसकी मांग भारत में इतनी ज़्यादा है कि दर्शकों, आप भी इसे व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। यदि जगह कम है तो वर्टिकल गार्डन के रूप में भी इसे उगाया जा सकता है। यह सबसे आसानी से उगने वाला पौधा है। विशेष तौर पर दो मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। एक, इसे अच्छी धूप मिले और दूसरा, पानी की निकासी का उचित प्रबंध हो। फूलों के आकार, प्रकार, रंग को देखते हुए मुख्यतः इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। सिंगल फ्लावर, डबल फ्लावर, हाफ डबल और वेरीगेटेड। सिंगल फ्लावर ग्रुप में इनके फूल सफेद रंग के होते हैं तथा इनमें पंखुड़ियों की केवल एक ही पंक्ति होती है। डबल फ्लावर में सफेद फूल तथा पंखुड़ियों का ऊपरी सिरा हल्का गुलाबी रंग लिए होता है। पंखुड़ियां कई पंक्तियों में सजी हुई होती हैं, जिससे फूल का केंद्र बिंदु दिखाई नहीं देता। अर्ध डबल या डबल किस्म की तरह ही है, परंतु पंखुड़ियों की संख्या कम, केवल 4 से 5 पंक्ति की ही होती है। वेरीगेटेड में इस किस्म की पंखुड़ियां भी एक ही पंक्ति में सिंगल की तरह ही होती हैं, पर पंक्तियों का किनारा हल्का सुनहरा या सफेद रंग का होता है। इसकी पंक्तियों के आकर्षक रंगों एवं विविधता के कारण इसे क्रमशः स्वर्ण रेखा और रजत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल रजनीगंधा फूलों में आपको मैक्सिकन, कलकत्ता, सिंगल रजत रेखा, श्रृंगार की वैरायटी मिल जाएगी और डबल रजनीगंधा में कलकत्ता डबल, पीरल स्वर्ण रेखा, सुवासनी मिल जाएगी। रजनीगंधा के बल्ब को रोपने का उपयुक्त समय है मार्च से अप्रैल के बीच में और इनके फूलों के खिलने का समय मई से अगस्त के बीच में होता है। आइए ध्यान देते हैं खाद और उर्वरक डालने की प्रक्रिया पर। इस फूल के पौधों में 1 वर्ग मीटर की क्यारी में 2 से 4 किलो कंपोस्ट, 20 ग्राम नाइट्रोजन, 20 से 40 ग्राम फास्फोरस और पोटास डालना लाभदायक होता है। क्यारी बड़ी हो तो इसी अनुपात में खाद की मात्रा बढ़ा लें। बराबर मात्रा में नाइट्रोजन 3 बार देना चाहिए, एक तो रोपाई से पहले और दूसरी इसके करीब 60 दिन के बाद तथा तीसरी मात्रा तब दे जब फूल निकलने लगे, लगभग 90 से 120 दिन के बाद। कंपोस्ट, फास्फोरस और पोटास की पूरी खुराक कंद रोपने के समय ही दे दें। इनके सिंचाई की तरफ ध्यान देते हैं। पहले साल कंद रोपने के बाद से लेकर बारिश आने तक हर 1 सप्ताह के अंदर सिंचाई करें। दूसरे साल गर्मी के दिनों में सप्ताह में 2 बार सिंचाई करें। बरसात के होने पर नमी की ज़रूरत के मुताबिक सिंचाई करें। देखरेख के दूसरे तरीके। यूँ तो रजनीगंधा के पौधों के लिए खाद व उर्वरक इस्तेमाल ठीक ढंग से करें, अन्यथा इसमें कीड़े लगने के साथ खरपतवार भी उग आते हैं। क्यारियों में खरपतवार दिखाई देते ही निकाल दें। निराई करने से पौधों के आसपास मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे उनमें वायु संचार ठीक से होता है तथा कंद और जड़ों का विकास भी सही होता रहता है। इस भांति फसल की ठीक से देखरेख हो जाए तो पहले 2 साल तक तो फूलों की उपज भरपूर होगी, पर तीसरे साल उपज कम हो जाती है। 3 साल बाद हर पौधे से 25 से 30 छोटे बड़े कंद भी प्राप्त होते हैं। डबल किस्म के स्पाइक डंडियाँ लगभग 75 से 95 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनमें हर डंठल से लगभग 40 से 50 फूल प्राप्त होते हैं। स्पाइक को यदि काटा न जाए तो 18 से 22 दिन तक उस पर फूल खिलते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि सिंगल किस्म के फूल लगभग हर मौसम में पूरी तरह खिल जाते हैं। डबल किस्म के फूल केवल जाड़े के मौसम में ही पूरी तरह से खिलते हैं। फलस्वरूप बाकी समय इस फूल में सुगंध बहुत कम या ना के बराबर होती है। अतः व्यावसायिक दृष्टि से पैदावार के लिए सिंगल किस्म अधिक उपयुक्त पाई जाती है। फूलों सहित डंठल की कटिंग। रजनीगंधा के फूल डंठल पर लगते हैं और जब इन फूलों को माला, गजरा अथवा बुके बनाने के लिए चुनना यानी तोड़ना हो तो प्रातः का समय बिल्कुल उपयुक्त रहता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए गए फूलों को यदि शाम को तोड़कर दूसरे दिन सुबह बाजार भेजते हैं
तो लगभग इससे प्रति फूल 20 से 30% वजन कम हो जाता है। एक व्यक्ति एक दिन में प्रायः 5 से 6 किलो तक फूल तोड़ पाता है। कटे फूल यानी कट फ्लावर के रूप में इनके डंठल को 100 से 100 का बंडल बनाकर बाजार में भेजा जाता है। यदि डंठल को दूर भेजना है तो उसके नीचे खिलने वाले फूलों को खिलने के पहले ही काट लें, और यदि निकट बाजार के लिए हैं तो 2-3 फूल खिलने पर डंठल को काट कर भेजना चाहिए। डंठल जितने लंबे होंगे मूल्य अधिक मिलेगा, अतः यथासंभव निचले भाग से तेज चाकू से काटकर तुरंत पानी भरी प्लास्टिक की बाल्टी में रखना चाहिए। फंगस से बचाव। रजनीगंधा में रोगों का प्रकोप प्रायः न के बराबर है, लेकिन पानी से गीले होने वाले भाग पर फफूंद फंगस की बीमारी अक्सर लग जाती है, जो पत्ती और फूल दोनों को प्रभावित करती है। बचाव के लिए कीटनाशक दवा ब्रासिकोल लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इनका छिड़काव करें। कीड़ों में खास तौर से थ्रिप्स एक छोटा कीड़ा तथा माइट दीमक का आक्रमण होता है, जो कि पत्ती और फूल दोनों को प्रभावित करते हैं। थ्रिप्स के बचाव के लिए नुआन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या सेविन 0.4 यानी 0.4% की दर से छिड़काव करना लाभकारी रहता है। कभी कभी कैटरपिलर भी पत्तियों, फूल और डंठल को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके आक्रमण से बचाव के लिए नुआन या रोज़र दवाओं का छिड़काव 0.02% की दर से करें, लाभ होगा। धन्यवाद।